हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल इज 127 पे। दोस्तों, अगर क्या जो महिला जिनके साथ अत्याचार हो रहा है वो कहती है मेरे साथ क्रूरल्टी हो रही है, जो पीड़ित है, तो वो एफआईआर दर्ज करवाने में चाहे 498 हो या डीवी का 100 कोई भी केस हो तो इतना डिले क्यों कर देती है। जो जिन पे भी झूठे आरोप लग रहे हैं पति या उनके घर वालों पर, 498 का, डीवी एक्ट का, कोई भी केसेस वो दर्ज करवा रही है, तो क्या कभी पति और उसके घर वालों को राहत मिल पाएगी। आज की वीडियो में एक ऐसे इंपॉर्टेंट दिल्ली हाईकोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट में बात करूंगी जिसमें झूठे आरोप लगाए थी पत्नी ने, फंसाया था पति और उसके घर वालों को और उसके रिश्तेदारों को 498 के मामले में, और दिल्ली हाईकोर्ट ने उनको उसमें राहत दी है। 498 का जो केस था वो खत्म कर दिया गया था। अब क्या है ये मामला, ये जजमेंट ऐसा क्या है, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं। जैसे दोस्तों, पहले आप सबको पता है जैसे 498 के आज के देश में इतने मामले बढ़ रहे हैं ना, मतलब जो जिनके साथ सच में अत्याचार होता है ना, जिन महिलाओं के साथ, वो तो बस घर में बैठ के सोचती रहती है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाती है, कोर्ट कचहरी थाने तक नहीं जा पाती है, उनके साथ न्याय होता ही नहीं है। और जिनके साथ सच में कुछ नहीं हो रहा है, वो सिर्फ अब बोलो कि ईगो की चक्कर में या बदला लेने की भावना में, पति को सबक सिखाने के चक्कर में या सास को ससुर को उस चक्कर में झूठे पे झूठे केसेस कर रही है। जो कानून ने अधिकार दिए हैं 498 डीवी, वो उन महिलाओं के लिए जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, जो सच में पीड़ित है, कि वो इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सके और अपनी रक्षा कर सके जो भी उन पे पति अत्याचार कर रहे हैं। बट आज की डेट में कुछ लेडीजें ऐसी हैं जिनके साथ कुछ नहीं होता, बट वो इस कानूनों का मिसयूज करती हैं, दुरुपयोग करती हैं, किस लिए, बदला लेने की भावना में, पति को सबक सिखाने के चक्कर में, अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने के चक्कर में। और ये बात हर ये चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सबको पता है बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या फिर क्वेश्चन मार्क यही आ जाता है, जो भी पति पीड़ित है तो क्या वो कभी निर्दोष साबित हो पाएंगे, क्या उनके घर वाले कभी निर्दोष साबित हो पाएंगे। और ये क्योंकि जो एलिगेशन लगाई जाती है, जो पत्नी एलिगेशन लगाती है, उनका कोई सबूत नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता। जो उनकी कहानियां होती है सिर्फ वो बोलती रहती है विदाउट एविडेंस, घर लड़ाई झगड़ा करना, छोड़ के चले जाना। तो क्या ऐसे आने वाले टाइम में ये मिसयूज और बढ़ता जाएगा या इनको रोका जा सकता है, एक ये क्वेश्चन है। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा अपने जवाब, आपकी क्या राय है। तो चलिए डिस्कस करते हैं जजमेंट के बारे में। जो कोर्ट ने भी एक दो बात कही है 498 के मामले में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्या कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने। तो पहला था, जो उनकी केस की बात की जाए, 2018 में शादी हुई। जब तक तो शादी ठीक ठाक चल रही थी, फिर शादी के कुछ समय बाद ही वही लड़ाई झगड़ा, वो सारा डिस्प्यूट होता गया। फिर पत्नी ने क्या किया कि पति पे और उसके माँ बाप पे, अपने सास ससुर पे और साथ में उनके रिश्तेदारों, मतलब एक बुआ और फूफा जी पे कंप्लेन मार दी 498 और 406 आईपीसी के तहत, कि दहेज की डिमांड करते हैं मेरे घर वाले, पति और सास ससुर और उनके रिश्तेदार भी की डिमांड करते हैं। अब बात रही कि 15 फरवरी 2019 को पत्नी है ना जो अपने मायके चली गई थी, ठीक है। 20 जून 2019 को उसने केस किया, ठीक है। मतलब गैप मान लो 4 महीने का हुआ, 4 महीने के बाद किया। जब ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा ना, एक तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये हुआ कि डिले क्यों हुआ। अगर आपके साथ सच में दहेज की मांग की जा रही थी, आपको मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा था, दहेज की इतनी डिमांड करी जा रही थी, आपका जीना मतलब मुश्किल हो चुका था, आप रह नहीं पा रहे थे, आप मायके चले गए ससुराल को छोड़ के, तो आपने इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं किया, इमीडिएट कंप्लेन क्यों नहीं करी। इमीडिएट अगर केस करना था आपको 498 का, 406, तो तुरंत क्यों नहीं किया, तो 4 महीने का समय क्यों लगा दिया। ठीक है, जब ये दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने भी यही सारी चीजें देखी, केस पढ़ा, तो पत्नी से क्वेश्चन किया गया कि आपने इतना डिले क्यों किया, 4 महीने का गैप करके केस क्यों करवाया पति पे। इससे तो साफ पता चलता है कि आपने बदला लेने की भावना में या ईगो के चक्कर में ये केस किया। जब पत्नी से पूछा गया तो पत्नी का जवाब ये था, नहीं मैंने इसलिए वेट की, मैं इंतजार किया कि पति के साथ में समझौता कर लूं, तो इस चक्कर में इतना डिले हो गया। अब जब पति से बात ही पूछी गई तो पति बोलता है कि कुछ नहीं, ये जो आरोप लगा रही है ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब पत्नी से पूछा गया क्या आपके साथ ये अत्याचार करते थे, क्या आपके साथ क्रूरल्टी होती थी, तो उन्होंने कहा कि पति और मेरे सास ससुर मुझसे दहेज की डिमांड करते थे। और यहाँ तक कि जो बुआ फूफा जी का नाम लिया
कि वो भी उन्होंने एक स्पेसिफिक डेट दी थी, कि डेट भी बता रही थी कि लाइक, एक सेकंड में आपको बताती हूँ डेट थी। मैं इसका जो डिटेल्स है ना, एक बार मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आपको बता दूंगी। उसने हाँ अक्टूबर की 27 अक्टूबर 2018 की डेट बताई थी कि वो करवा चौथ का दिन था। और बुआ फूफा जी ने ये कहा था कि जो आपकी प्रॉपर्टी है गुरुग्राम में, वो अपने पति के नाम कर दो, या फिर जो आपके फादर के नाम की प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर दो अपने पति के नाम पे। दहेज की डिमांड करी थी, और इस चक्कर में मेरे साथ बहुत क्रूरल्टी, बहुत फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जाता था दहेज के नाम से। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए चली गई थी। जब पति से पूछा गया, पति ने कहा ऐसा कोई नहीं है, बल्कि जो बुआ फूफा जी पे आरोप लगाया जा रहा है, बुआ फूफा जी तो हमारे साथ रहते ही नहीं है, उनका दूर दूर तक कोई नहीं है कि वो हमारे साथ रहते हो, तो ये सारे झूठे आरोप है। ठीक है। कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने पहले तो रिश्तेदारों पे लिया कि जिन जो कंप्लेंट ने करी है, जो भी रिश्तेदार जो इन्वॉल्व ही नहीं है, बिल्कुल साथ में रहते ही नहीं है, या फिर वो दूर रहते हैं, आप उनका नाम 498 के मामले में डालते हो, तो ऐसे में किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकते। तो हाईकोर्ट ने ये निर्देश, पहले तो ये आदेश दे दिया कि इनका ये एफआईआर में ये नाम जो किया गया है, इनको तुरंत खत्म कर दिया जाए। दूसरी बात ये कि पत्नी से ही पूछा गया कि जो कोर्ट को तो वैसे क्लियर पता चल गया था कि ये जो डिले कर रही है इसका कोई रीजन नहीं है, स्पेसिफिक जो ही बातें बोल रही है इसका कोई सबूत नहीं है, एविडेंस है ही नहीं। और पति भी वही बात बोल रहा था कि हमने कोई ऐसी डिमांड करी नहीं, कुछ किया नहीं, वही लड़ाई झगड़ा जो आम होते हैं वो बात को करा करा के बड़ा कर दिया। अब पत्नी, हाईकोर्ट ने ये भी एक बात कही कि 498 के मामले में अगर आप डेली जो बातें होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, वो कोर्ट में लेके नहीं आ सकते। दूसरा, अगर आप कह रहे हो कि एक डेट बता रहे हो कि आप बुआ फूफा जी ने किया, डिमांड करी, तो वन टाइम जो डिमांड करते हैं दहेज की, ठीक है, उन पे 498 का मामला नहीं किया जाता। हाँ, अगर आपको दहेज के नाम पे बार बार आपको मेंटल फिजिकली टॉर्चर किया जाता है, ठीक है, मेंटली फिजिकली क्रूरल्टी आपके साथ की गई हो, और एक बार नहीं बार बार आपके साथ दहेज की डिमांड मांगी हो, तो 498 का मामला बनता है। यहाँ पे सिर्फ वन टाइम के बेस पे आप 498 का मामला दर्ज नहीं कर सकते, और ना आपके साथ मेंटल क्रूरल्टी कोई हुई है। और मान लेते हैं ठीक है आपके साथ हुई है, तो आपने इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लिया, इमीडिएट आपने केस क्यों नहीं किया? 4 महीने लगा दिया आपने सोचने में, केस करने पे, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये कोई बदला लेने की भावना में किया गया है। ठीक है। तो जो हाईकोर्ट ने वो केस को, मतलब आप समझ लो, खत्म ही कर दिया कि ये बिल्कुल ईगो या बदला लेने की भावना में किया गया है। अगर जिसके साथ सच में, एक फैक्ट बताओ, जिसके साथ सच में अत्याचार हो रहा है ना, जो महिला सच में पीड़ित है, जो मेंटली फिजिकली टॉर्चर हुई है, पति, उसके सास ससुर या उसके रिश्तेदार दहेज के लिए उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, बहुत जीना हराम कर दिया, तो कोई भी महिला जाएगी कि भाई मेरे साथ तो अब हो गया, अब ये थोड़ी ना कि 4 महीने का वेट करेगी कि मैं देखती हूँ समझती हूँ, उसके साथ सच में अत्याचार होगा ना, वो तुरंत एक्शन लेगी, और लेते हैं ऐसे एक्शन। ठीक है, कि तुरंत 498 का केस डाल दिया, डीवी का डाल दिया दहेज का, कि भाई मेरे साथ ससुराल वाले पति या मेरे साथ ससुरी रिश्तेदार मेरे को टॉर्चर करते हैं। अब वो इतना टाइम थोड़ी ना लगाएगी। बहुत सारी ऐसी लेडीज होती है जो पता चलता है ना कि हाँ भाई लड़ाई झगड़ा करके तो मायके में बैठ गई, ठीक है, फिर बाद में पता चलता है अच्छा हम ससुराल वालों के पति उस पर ये भी केस कर सकते हैं, ये भी केस कर सकते हैं। ऐसा केस करने से भाई उनको जेल भी भिजवा देंगे, और अगर जेल नहीं भी जाएंगे तो हम उनको धमकी देंगे, केस कर देंगे, और क्या करते हैं पैसे की डिमांड करते हैं, फिर मेंटेनेंस एलिमनी मांगेंगे, तू नहीं देगा तो तेरे साथ हम ये केस कर देंगे, वो केस कर देंगे। तो वो सोचने समझने में उनको इतना टाइम लग जाता है, फिर जाके पता आता है, वो इसलिए उनको ज्ञान व्यान दिया जाता है मायके वालों की तरफ से कि भाई ये केस करो तो आपको ये दिया जाएगा, सबक भी सिखा सकते हो साथ में पति आप ससुराल वालों को, और साथ में साथ पैसे की डिमांड भी कर सकते हो। तो ये चीजन में लग जाता है। आपको सबूत एलिगेशन सेम ये केस में यही हुआ, जो दिल्ली हाईकोर्ट का भी जजमेंट आया, इसलिए उसने इसमें टाइम लगा दिया सोचने में। बाद में पूछा गया तो वही एक्सक्यूज दी जा रही है। तो कोर्ट तो इतना नहीं बेवकूफ बैठा हुआ कि भाई उसको बातें पता नहीं है कि डेली केसेस आते रहते हैं, ऐसे हजारों लाखों केसेस, तो उनको तो पता ही है ना कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो ये चीजें है जो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फैसला किया है ना इस केस में, इस जजमेंट से रिलेटेड, तो आई थिंक ये अच्छा फैसला किया है। ठीक है, ऐसे ही अगर सारे फैसले हो जाते हैं ना, जो भी झूठे केसेस चल रहे हैं 498 के, तो मतलब आप मान के चलो एक तरीके से राहत मिलेगी उन निर्दोष पतियों को, उन निर्दोष ससुराल वालों को, जिनके साथ सच में जो पत्नी है जो झूठे आरोप के केस में फंसा देती है और जिनका कोई कसूर नहीं होता। तो अगर ऐसे कोर्ट फैसला करने लग गई ना, तो सच में सभी निर्दोष साबित हो जाएंगे। और ये आपको कैसा लगा ये दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, कमेंट में करके जरूर बताइएगा। और इस जजमेंट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। और अगर आपके साथ सेम सिचुएशन होती है, आपका केस सेम ऐसी सिचुएशन में है, तो आप इस केस में फैक्ट के अनुसार इस जजमेंट को आप यूज कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप शेयर करिए, ताकि और भी लोगों तक पहुंचे, उन्हें भी हेल्प मिल सके।
और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।